अच्छा जी, आज एक लाइफ लेसन लेकर आए हैं आपके लिए। तो ज़िंदगी भर के मुख्तलिफ मामलात के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त लेसन हो सकता है। तो ये हम चेक करते हैं कि यहाँ क्या The बात key होती है। word is legal, ठीक है जी। ethical, and moral entrepreneurs. And that's really what I stand for. And how do we do that? We got to change. I've been down there many, many times. I've been at below rock bottom. I started the first nylon and Velcro surfer wallet business. And I was in my 30s. Business went straight up and went down below zero. How can you lose more money? Investor money. So I was down $800,000 at 32 years old. अच्छा, यहाँ ये अपनी ज़िंदगी के एक राइज एंड फॉल की बात कर रहा है कि जब मैं बहुत मेरी कम उम्री थी, 32 बरस की उम्र में, जब मेरा पहला बिजनेस था नायलॉन वॉलेट्स का। तो कह रहा है उसमें जो है मैं इन्वेंट्री को पूरा नहीं कर सका और ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे। तो द बिजनेस वेंट डाउन बाय, तो बिजनेस जो है ना वो डूब गया, नुकसान घाटे में चला गया, और तकरीबन $8 लाख उस जमाने के। अब वो अमेरिका में भी अपने लिहाज से एक इन्फ्लेशन भी हुई है और अपनी करेंसी डिवैल्यूएशन भी हुई है, क्योंकि 71 में प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया था। तो उसके बाद से वो प्रिंटिंग प्रिंटिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग, तो फिर उसके बाद से डॉलर की वो वैल्यू तो उनके वहां भी रही नहीं। तो समझ लो कि $8 लाख आजकल के, समझ लो कि चार गुना, ये चलो 3 गुना, तो 24 लाख, या चलो 30-32 लाख डॉलर हो गए आजकल के। तो एक बहुत बड़ी रकम उसकी डूब गई। उसके बाद क्या हुआ? अब सबक ये सुनने का और ये बात लिखने की जो ये कह रहा है। And my rich dad and my poor dad, my poor dad was a great guy. He's a school teacher, head of education for the state of Hawaii. And my poor dad felt sorry for me. And my rich dad says, "Hey, congratulations. You lost your first business." कह रहा है मेरे सगे बाप ने, जाहिर है कि उसका तो बिजनेस में एक्सपोजर नहीं था, वो एक एजुकेशनिस्ट था, प्रोफेसर था। लेकिन जो मेरा जो मेंटोर था, जो मेरे दोस्त का बाप, जिसको ये बार बार रिच डैड के नाम से रेफर करता है, तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा भाई जबरदस्त भाई, अब तुमने पहला नुकसान कर दिया कारोबार में। तो यानी कि वहां पे लॉस को जो ना अच्छी नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पे लॉस का मतलब है लर्निंग अपॉर्चुनिटी के, सीखने का मौका। ये नहीं कि कारोबार डूब गया या नुकसान हो गया तो बंदा तबाह बर्बाद, जिंदगी खत्म हो गई, खुदकुशी कर ले, या फिर नफसियाती मरीज बन जाए, या ड्रग्स शुरू कर दे, नशा शुरू कर दे। ऐसा नहीं कर रहा, जबरदस्त भाई, बेहतरीन, बहुत बड़ा सबक मिला। अब सुने आगे, ये एटीट्यूड माइंडसेट की बात, कि जो रिच डैड था वो रिच इसलिए था कि उसका माइंडसेट ये था कि कारोबार में अगर ऊंच नीच हो जाए तो वो जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। See, it's in the mindset. He says most माइंडसेट की बात है entrepreneurs will साथ। lose three businesses. और कहते साथ में उसने ये भी कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में एक बिजनेसमैन जो नुकसान कर सकता है, कारोबारों में कर सकता है। तीन से ज्यादा कारोबारों में नुकसान नहीं कर सकता, उसके बाद फिर वो फायदे ही फायदे करता है, सारी उम्र प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाता है। So rather than run and declare bankruptcy, he says, "Look, go talk to all your investors. Tell them you messed up. Tell them you're going to work it out. You're going to pay them back, and go fix that business of yours." So कह रहा है, उसने कहा कि बजाय बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने के कि भाई बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो, भाई मेरे पास नहीं है पैसा, जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता, बैंक में अखबारों में इश्तिहार देकर नहीं। कह रहा जाओ अपने इन्वेस्टरों से जाके बात करो, उनका सामना करो, उनको बताओ कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैस्ड अप, मैं नहीं संभाल सका, मुझसे मिसमैनेज हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूँ। ये है जो उसने शुरू में बात की थी ना, लीगल एथिकल मॉरल। तो एथिकल एंड मॉरल प्रैक्टिसेस जब ये होती है ना, तो फिर जरूर अल्लाह की मदद साथ में आती है, ऐसा आदमी जरूर कामयाब होता है कि जो अपने इन्वेस्टरों को पे करता है, अपने एम्प्लॉयज को, सबको, जिस जिसकी जो उससे उम्मीद है, जो जिसका जो उस पर हक बनता है, जो जो उसका वाजिबुल अदा है, उसको वक्त पे देता है, कभी डिले नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता। तो इसे कहते हैं नीयत साफ मंजिल आसान। rather than run and hide like some of my partners did, कह रहा रन एंड हाइड नहीं कि छुप जाओ, भाग जाओ इधर उधर, फोन बंद करके वो करो, इस तरह से मेरे पार्टनर्स ने किया था, मैंने ऐसा नहीं किया। तो मुझे उसने कहा, खुद भी ये कहता है कि मैं भी, मेरा सगा बाप भी ऐसा ही था, मेरा जो रिच डैड, जो मेरा मेंटोर था, वो भी ऐसा ही था। वो कहते एथिकल यानी इंटेग्रिटी सब में थी, ईमानदारी, दयानतदारी। this is in Hawaii where I started the Velcro wallet business. I had to go back in and kind of find out most of the mistakes I made. And then when कह रहे फिर मैंने एक सोल सर्चिंग यानी अपने ऊपर गौर करना, मुराकबा, मुहासबा अपना शुरू किया, कहाँ गलती हुई है, कौन कौन सी गलतियां हुई हैं मुझसे, किस तरह से आइंदा ये कारोबार में ये गलतियां
दोहराई ना जाए। And I could pay people back because the business was up and running. Then I started to pay people back from the successful operation. So I learned more. कह रहे फिर मैंने एक नया कारोबार शुरू किया, उसको पूरा प्लान किया, सोचा कि किस तरह से ये सक्सेस कामयाब हो, और फिर इससे मैं अपने पुराने इन्वेस्टरों को पे कर सकूं, उनके सारे ड्यूज क्लियर कर। From failing than I did in all my years of school. So that कह रहे मैंने बिजनेस में फेल होने से इतना सीखा जितना मैं सारी उम्र स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो रस्मी तालीम होती है दरसगाहों में, उतना नहीं सीखा जितना मैंने फेल होने से सीखा। was really good. And then I took my little nylon wallet company out of the surfer market and I took it into rock and roll of all things. So then I learned how another whole end of on कह रहे जो मेरा वो नायलॉन जो वॉलेट वाला जो बिजनेस था, उसके बाद फिर मैंने रॉक एंड रोल वाले में उस आइडिया से कुछ आइडिया लेकर वहां पे फिर नए तरीके से मैंने रॉक एंड रोल बैंड के जो ना टी शर्ट और कैप्स और ये चीजें बनानी शुरू की थी, एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। entrepreneurship. And that's what paid off my $800,000 in debt. और उस नए बिजनेस से मैंने वो जो 8 लाख रुपए का जो मेरे ऊपर कर्जा या लोगों का बोझ चढ़ गया था, वो सारे उस नए कारोबार ने वो लोगों के अदा कर दिए, वो 8 लाख डॉलर। So I always look at failure as an opportunity to learn and get bigger. मैं हमेशा फेलियर को एक मौका समझता हूँ, एक कुदरत की मेहरबानी के जिससे आप सीख कर बड़े होते हैं। Unfortunately, our school system teaches kids that if you make mistakes, you're stupid. लेकिन कहता है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो ये सिखाता है बच्चों को कि अगर आप गलतियां करते हो तो आप बेवकूफ़ हो, आप अहमक हो, निकम्मे हो। And in real life, the people that make the most mistakes are the smartest people. जबकि वो कह रहा है कि रियल लाइफ में यानी असल ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग जितनी ज़्यादा गलतियां करते हैं काम के दौरान में, वो उतना ज़्यादा सीखते हैं, उतने ज़्यादा पक्के पुख्ता हो जाते हैं, You उतने look at बेहतर when I होते हैं। play golf. You know, I go out there and I practice, practice, practice. But उससे मिसाल दी है गोल्फ की, कि जब मैं गोल्फ लेने जाता हूँ, गोल्फ का क्लब या वो स्टिक लेकर, तो मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस क्या करता हूँ, गलतियां ही गलतियां करता I रहता don't practice one hundredth of practice making mistakes. You practice to हूँ। तो 100 शाटा ही मारता हूँ, 100 चीजें भी निशाने पे नहीं लगती, 100 दफा भी गलतियां करता हूँ। make mistakes, right? So guys like Tiger Woods, this guy Jordan Spieth, McIlroy, they've made more mistakes than I ever will. कह रहे जो बड़े बड़े जो टाइगर वुड्स, बड़े बड़े जो गोल्फर हैं, वो इतने बड़े मकाम पे इसलिए पहुंचे कि उन्होंने हजारों लाखों गलतियां की थी, हजारों शॉट्स उनसे मिस हुए। तो जितनी गलतियों की परसेंटेज जो हमने पिछले 2 3 4 दिन पहले जो हमने लेक्चर दिया था, उसमें हमने ये कहा था कि इसके रिच डैड ने कहा था कि तुम बिजनेस में कामयाब सेल्स में इसलिए नहीं हो रहे हो कि तुम उतनी दफा गलती नहीं करो, उतनी दफा नाकाम नहीं हो रहे हो जितना दफा नाकाम होना जरूरी है। जो जितनी नाकामी की परसेंटेज बढ़ाओगे उतनी उसमें से कामयाबी निकलेगी, खैर निकलेगी। So the guys that make the most mistakes in life win, except in school, because you get punished. कह रहे हैं आम जिंदगी में, जिंदगी के तमाम मामलात में जो लोग जितनी गलतियां करते हैं वो उतना समझते हैं, उतना काम बेहतर होते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तालीमी निज़ाम में जो जितनी गलतियां करता है उसको उतने कम नंबर देते हैं, उसको इतना फेल और उतना बेवकूफ़ समझा जाता है। ये एक डिलेमा है, एक आयरनी है। Punished for making mistakes. So it's just in your mindset. And so when I lost my first company, it was great. I lived on the street. I was homeless. Got yelled at a lot कह रहा है मेरा घर चला गया, मेरा मकान चला गया, मैं सड़क पे आ गया, मैं रोड पे आ गया, मुझे लोगों ने बातें सुनाई, मुझ पे ताने फब्तियां कसते थे लोग। by my investors. It was building self-esteem. And I said, I'll pay you back. You know, लेकिन मैं हर किसी को यही कहता रहता था कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, मैं तुम्हारे जितने निकलते हैं सारे दूंगा, सारे दे के रहूंगा तुम्हारे पास। you trusted me. I messed up, but I'll pay you. अगर तुमने मुझ पे एतबार किया, भरोसा किया है और मेरा साथ दिया है, तो मैं नाशुक्रा या वो आदमी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे वो सारे उसको लौटा दूंगा, एक एक You रुपए। back. And it was that spirit. It's called the entrepreneur spirit. I rebuilt the company, took it out. कह रहे ये स्पिरिट चाहिए, ये अज़म, ये यकीन चाहिए, जिसके अंदर ये नीयत साफ, ये स्पिरिट होगी कि उसने जिसके साथ जो कमिटमेंट की है, जो वादा, जो ज़बान, उसको पूरा करना है, तो वो फिर दोबारा नए काम में कामयाब हो जाएगा। Out of surfing and took it into rock and roll. So I was working with Duran, Van Halen, the Police, and old bands. फिर मैं उस ज़माने के जो बड़े-बड़े रॉक बैंड थे, ड्यूरान, वैन हेलन और पुलिस और इस तरह के, तो मैं उनके साथ काम करने, पिंक फ्लॉयड और 1-2 जूडस प्रेस का भी उसने नाम लिया था 1-2 जगहों पे, तो उन सब के लिए मैं मर्चेंट बनाने लगा, वो जो उनका जो मर्चेंडाइज़ होता है ना। And we pulled out of bankruptcy. ये I never declared bankruptcy, but I paid back my investors. I still had no money.
कह रहे मैंने सारे अपने इन्वेस्टरों को पैसा दे दिया नए काम से, हालांकि मैंने उस नए काम, कह रहे कि हालांकि मैंने अपने नए काम में से अपने लिए कुछ नहीं बचाया, कुछ नहीं money, कमाया, but I लेकिन मैंने paid अपने back my इन्वेस्टरों money. के सारे By the पैसे way, दे you just listed all of the bands that are on my phone. So uh, The greatest bands going, except for the Beatles, and the Beatles are great. Beatles are number one. Um, okay, you wake up tomorrow morning. Let's have some fun with this. दिए। अब जो You सवाल है wake ना, up इसके लिए tomorrow मैंने वीडियो, morning and you're on the street and you have nothing. You don't have a single contact in your network. All you have is the knowledge and experience that you've had throughout your career. How do you build up from there? Well, I've been there. अच्छा ये सवाल मैं आपको बता दूं, सवाल वो उसने किया, मैं आपको उर्दू में तर्जुमा, कह रहा है अगर आप कल सुबह उठो, एक रात में आपसे सारा पैसा, सारा बैंक बैलेंस, सारे ताल्लुकात, सारे कॉन्टैक्ट, सारी पीआर आपसे ले ली जाए, कुछ ना बचाए, सिर्फ आपके पास अपना जिस्म, अपना दिमाग, अपना जो एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज जो जिंदगी में सिर्फ वो रहेगा, सिर्फ आप अकेले अपने रह जाओ, और आपकी जहन, आपके दिमाग के अलावा आपके पास कुछ ना बचे, कोई पैसा, कोई ताल्लुकात, कोई पीआर नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, किस तरह जिंदगी शुरू करोगे? अब सुनना जवाब ये है उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं कि कारोबार शुरू करने के लिए कैपिटल, बड़ा सरमाया, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा अरे अरे कोई दोस्त या रिश्तेदारों का ताउन चाहिए, कोई ये चाहिए वो चाहिए, जो हर वक्त इनके बहाने करते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। अब सुने, कुछ भी ना हो तो कैसे होता है, जीरो से बंदा कैसे जिंदगी शुरू करता है? Times. So it's no big deal. You just figure out what's needed and wanted, and you go do it. You know, people always kind of ये दोबारा been सुनो, there many times. So it's no big deal. You just कह रहे ऐसा तो मेरी जिंदगी में कई दफा हुआ है कि मैं जमीन पे गिर गया और मेरे पास कुछ भी नहीं था, जीरो पे था मैं। कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हो वहां से भी शुरू हो जाती है जिंदगी, कामयाबी का सफर। figure out what's needed and wanted, and you go do it. You know, कह रहे सिर्फ आपको ये मालूम करना है कि मार्केट में क्या लोगों को चाहिए, किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए, मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, किस चीज की कमी है, किस चीज की डिमांड है, बस, और फिर वो काम शुरू कर देना है आपने, उसके हवाले से कोई उसका मसले का हल निकालना है। people always kind of dump on what do you call it, fast food industry. If I had to do it again, I'd go work for McDonald's. कह रहे अगर मुझे दोबारा जिंदगी जीरो शुरू करनी पड़े तो मैं मैकडॉनल्ड्स में जाके काम, नौकरी कर लूंगा। अब सुने किस लिए करूंगा, हिकमत अमली वो उसने लंबी प्लानिंग देनी है। And the reason I go work for McDonald's, you know, whether it's $7 an hour or 15, I don't really care. कह रहे मुझे इससे नहीं है कि वो मुझे दिहाड़ी क्या देंगे, $60 पर घंटा या $10 या $15 पर घंटा, लेकिन मैं वहां पे काम करूंगा। कहूँ क्यों? I don't really like McDonald's food, but they have the best business systems in the world. कह रहे क्योंकि उनके बिजनेस सिस्टम बड़े जबरदस्त है, मैं उनके बिजनेस को समझने के लिए उनके सिस्टम में घुस जाऊंगा और वहां से सीख के समझ के उस मॉडल को एम्यूलेट करके कुछ शुरू कर दूंगा। You know, how else can a company take virtually non-college educated people and build a fast food industry across the world? And they have the best system. So right inside little McDonald's, you can learn everything you need to learn about business except for the management side of it. So I just go work at McDonald's so I can learn even more. So I look at, कह रहे मैं नया मजीद अर्न मोर के लिए लर्न मोर के रास्ते पे चला जाऊंगा और मैकडोनल्ड से सिस्टम सीख के मैं सीख के फिर वापस अमली जिंदगी में आके वैसा ही एक मॉडल, एक बिजनेस खड़ा कर दूंगा। इन life इंसान को कर as लेना चाहिए। learning. I'm constantly learning. You know, I'm reading तो कह रहे constantly, जिंदगी जो है मुसलसल सीखने का अमल है, सीखने का नाम है। studying constantly. I spend most of my time with entrepreneurs. मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो बिजनेसमैनों के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ गुजारता हूँ। I don't spend my time with people who complain about the economy. You know, I don't spend my time with people who complain about the economy। जो लोग मईशत की शिकायत करते हैं कि यार मुल्क के हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं है, माशी हालात सही नहीं है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, बैंकों ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, महंगाई है, ये है, वो जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं जाया करता। जो बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधे में इन्वॉल्व एक्टिव लोग हैं, मैं उन्हीं के साथ बैठता हूँ, पॉजिटिव माइंड वाले और काम करने वाले, एक्टिव रहने वाले, नए नए काम, काम बढ़ाने वाले, काम सोचने वाले, ग्रोथ ओरिएंटेड, प्रोग्रेस ओरिएंटेड लोगों के साथ रहकर जिंदगी गुजारता हूँ। फजूल फालतू बंदे के साथ, निकम्मे, नालायक, माँ बाप, बीवी, बच्चे, सास ससुराल, साले, बहनोई का भरोसा करने वाले, उस पे उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाले, इस तरह के लोगों के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं जाया करता। सियासतदानों, हुकूमतों, इनको ब्लेम करने वाले, किसी अच्छे मौके का इंतजार करने वाले, इस तरह के लोगों के साथ में वक्त नहीं जाया करता। काम करने वालों, एक्टिव रहने वालों के साथ बैठता हूँ, अपनी सोहबत का ख्याल रखता हूँ कि क्योंकि जैसी सोहबत होती है वैसा ही बंदा हो जाता है।
So nothing would really change. I would just go back to being an entrepreneur. मैं दोबारा से बिजनेसमैन बनने, दोबारा नया बिजनेस शुरू करने की तरफ चला जाऊंगा और वहीं से जिंदगी का नया सफर शुरू करूंगा। तो ये आज का सबक था, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी से बड़ी रिलेट करती हैं। हम में से हर Can't tell आदमी you how fun रेजोनेट this कर is for सकता me है, to और have you बस on यही here आज and का give you these scenarios. सबक था। और मैंने सोचा कि चलें कि अगर बंदा जीरो पे भी हो तो वहां से किस तरह से नया अज़म, नया बलबला लेके, नई सीखने की उम्मीद, उमंग लेके बंदा दोबारा जिंदगी शुरू करके दोबारा एक नया ताजमहल खड़ा कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबके हालात बेहतर फरमाए, हम सबके मामलात पर नजर रहमत फरमाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।